कहानी की शुरुआत एक छोटे कस्बे से शुरू होती है जिसमें 3 सहेलियां रहती थीं। एक का नाम सारा था जिसके पति की मौत हो चुकी थी। दूसरी का नाम मैगी था और 6 बच्चों के बाद उसके पति ने उससे तलाक ले लिया था। तीसरी का नाम जूलिया था और वो एक स्कूल में संगीत सिखाती थी। जूलिया ने भी शादी की थी, लेकिन जब जूलिया माँ नहीं बनी तो उसका पति उसे छोड़कर कहीं भाग गया था। कुछ दिनों बाद जूलिया के स्कूल में एक फंक्शन हो रहा था। जूलिया इसमें संगीत बजाने वाली थी, इसलिए उसे देखने के लिए मैगी और सारा भी आई हुई थी। फंक्शन में स्कूल का मुखिया इतना लंबा भाषण देता है कि सभी बोर होने लगते हैं। इससे पहले कि भाषण खत्म हो पाता, जोरों से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद मैगी और जूलिया सीधा सारा के घर आ जाती है। तीनों सहेलियां अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी थीं। तीनों सहेलियां अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थीं, क्योंकि तीनों की जिंदगी में कोई भी प्यार करने वाला नहीं था। खाना खाते खाते तीनों फैसला करती है कि अब से वो अपनी जिंदगी को नए तरीके से जिएंगी और अपने लिए कोई प्यार करने वाला भी ढूंढेगी। अगले दिन कस्बे में फिर से एक फंक्शन हो रहा था। फंक्शन में कस्बे के कई लोग आए हुए थे और वो सभी जूलिया का संगीत सुनना चाहते थे। मैगी और सारा भी फंक्शन में थीं और वो भी जूलिया का संगीत सुन रही थीं। इसी बीच सभी को एक शोर सुनाई देता है और ये शोर नॉर्मन नाम के बंदे का नाक कर रहा था। जूलिया का संगीत सुनते सुनते नॉर्मन सो गया था और उसके नाक का शोर सुनकर सभी हंसने लगे थे। जल्दी ही फंक्शन खत्म हो जाता है, जिसके बाद नॉर्मन नीचे गिरकर जाग जाता है। नींद से जागते ही वो इतनी जोर से तालियां बजाता है कि उसका जोश देखकर जूलिया भी हैरान हो जाती है। अगले दिन सारा अपने घर के आसपास टहल रही थी और इसी बीच उसकी नजर कस्बे के सबसे बड़े घर पर पड़ती है। ये घर कई सालों से खाली पड़ा था, लेकिन आज इसमें चहल पहल देखकर वो हैरान हो गई थी। इसी बीच उसके पास नॉर्मन आता है। नॉर्मन इस कस्बे में नया आया था और उसने आते ही कस्बे का सबसे बड़ा घर खरीद लिया था। वो सारा को अपना नाम बताता है और उसे अपने घर में खाने का न्योता भी देता है। सारा उसकी बात मानकर उसके साथ चल पड़ती है। जल्दी ही सारा नॉर्मन के घर में पहुंच गई, जिसके बाद दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद नॉर्मन सारा को अपना घर दिखाने लगता है। घर दिखाते दिखाते वो उसे अपने बेडरूम में ले आता है। नॉर्मन का विशाल बेडरूम देखकर सारा हैरान हो गई। नॉर्मन अब उसे अपने करीब आने को कहता है, लेकिन सारा उसकी बात नहीं मानती। सारा जैसे ही जाने लगती है तो नॉर्मन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम विधवा हो और तुम अपने लिए एक साथी की तलाश कर रही हो। नॉर्मन की बात सुनकर सारा रुक गई, जिसके बाद नॉर्मन आगे कहता है कि मैं तुम्हें वो खुशी दे सकता हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। इतना कहकर वो उसे दबोच लेता है, जिसके बाद दोनों मीठा प्यार करने लग जाते हैं। शाम को जूलिया अपने घर के काम कर रही थी और इसी बीच नॉर्मन भी उसके घर पहुंच जाता है। जूलिया उसे अंदर बिठाकर चाय पिलाने लगती है और नॉर्मन उसके संगीत की तारीफ करने लगता है। नॉर्मन उससे कहता है कि तुम इससे भी बेहतर संगीत बजा सकती हो, लेकिन जूलिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। नॉर्मन के कई बार कहने पर जूलिया संगीत बजाने लगती है और नॉर्मन खुद भी उसका साथ देता है। देखते ही देखते जूलिया इतना शानदार संगीत बजाती है कि वो खुद भी हैरान हो जाती है। ये सब कुछ नॉर्मन के कारण हुआ था, इसलिए जूलिया खुश होकर उससे मीठा प्यार करने लगती है। अगले दिन सारा और जूलिया कहीं जा रही थीं। दोनों ने एक दूसरे को बता दिया था कि उनकी जिंदगी में एक नया बंदा आया है और दोनों अब एक दूसरे को उसी बंदे से मिलवाना चाहती थीं। जल्दी ही दोनों नॉर्मन के घर पहुंच गईं और वहां उन्हें मैगी नजर आती है। मैगी को देखकर दोनों हैरान हो ही रही थीं कि तभी नॉर्मन उनके सामने आता है और आते ही मैगी की तारीफ करने लगता है। सारा और जूलिया समझ गई थीं कि नॉर्मन तीनों के साथ धोखा कर रहा है। नॉर्मन पूरा मैगी में डूबा हुआ था और वो अब उसके साथ टेनिस खेलना चाहता था। नॉर्मन सारा और जूलिया को भी खेलने के लिए कहता है, जिसके बाद चारों मिलकर खेलने लग जाते हैं। इसी बीच मैगी एक शार्ट लगाती है और बॉल जैसे ही जूलिया की तरफ जाती है तो मैगी उसे हवा में ही रोक देती है। मैगी के पास जादू था, लेकिन उसे इसके बारे में पता नहीं था। सभी को लगा कि उन्हें वहम हुआ है, इसलिए सभी फिर से खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते मैगी और नॉर्मन के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। इस बार मैगी जैसे ही गुस्से में आकर बॉल को रुकने को कहती है तो वो फिर से हवा में रुक जाती है। मैगी का जादू देखकर सारा और जूलिया हैरान हो गई थीं, जबकि नॉर्मन खुश हो गया था। मैगी समझ गई थी कि वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि जादू करने वाली है। रात को तीनों लड़कियां नॉर्मन के घर में थीं। तीनों को उसका साथ पसंद आ रहा था, इसलिए तीनों ने उसके साथ ही प्यार करने का फैसला कर लिया था। तीनों समझ गई थीं कि नॉर्मन ही वो बंदा है जो उन्हें जिंदगी की खुशियां दे सकता है। तीनों नॉर्मन के साथ नाच रही थीं। इसी बीच नाचते नाचते जूलिया का टेबल फिसल जाता है। वो जैसे ही नीचे गिरने लगती है तो उछलकर एक झूमर को पकड़ लेती है। जूलिया के पास भी जादू था और उसे भी आज ही इसका पता चला था। देखते ही देखते जूलिया हवा में उड़ने लगी और वो अपने जादू से सारा और मैगी को भी हवा में उड़ा लेती है। नॉर्मन ये सब कुछ देखकर खुश हो गया था। थोड़ी देर बाद नॉर्मन लड़कियों की वीडियो बना रहा था, जिसमें तीनों लड़कियां अपना अपना डर बता रही थीं। जूलिया को बुढ़ापे से डर लगता था, सारा को सांपों से डर लगता था, जबकि मैगी को दर्द से डर लगता था।
वीडियो के बाद नॉर्मन तीनों लड़कियों से मीठा प्यार करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे, तीनों लड़कियों की जिंदगी खुशियों से भरने लगी। तीनों दिन भर अपना काम करती और रात होते ही नॉर्मन के घर पहुंच जाती, जिसके बाद नॉर्मन प्यार कर तीनों की थकान उतार देता। अगले दिन कस्बे में एक धार्मिक लेडी का कत्ल हो जाता है। मैगी को पूरा यकीन था कि ये कत्ल नॉर्मन ने किया होगा, क्योंकि नॉर्मन धार्मिक लोगों के खिलाफ था। सारा और जूलिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। तीनों लड़कियां अभी बहस कर ही रही थीं कि इसी बीच उनके नीचे की जमीन फट जाती है, जिसके बाद तीनों डरकर वहां से भाग जाती है। रात को नॉर्मन के घर कोई भी लड़की नहीं आती। वो सबसे पहले सारा को फोन करता है और उसे अपने पास आने को कहता है, लेकिन सारा बीमारी का बहाना बनाकर मना कर देती है। सारा के बाद वो सीधा मैगी के घर आता है। मैगी उसे दरवाजे पर ही रोककर उससे पूछती है कि तुमने धार्मिक लेडी को क्यों मारा। नॉर्मन पहले तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन फिर मैगी के बार बार पूछने पर वो बताता है कि वो हमारे लिए खतरनाक थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। नॉर्मन की बात पूरी होते ही मैगी उसे दरवाजे से भगा देती है। मैगी के बाद नॉर्मन जूलिया के घर आता है, लेकिन वो भी उसे कातिल कहकर भगा देती है। थोड़ी देर बाद नॉर्मन अपने घर में था और तीनों लड़कियों के कारण वो बेहद गुस्से में था। गुस्से में आकर वो तीनों लड़कियों की वही वीडियो देखने लगा जिसमें तीनों अपना अपना डर बता रही थीं। जूलिया को बुढ़ापे से डर लगता था, इसलिए नॉर्मन अपने जादू से उसे बूढ़ा कर देता है, लेकिन जूलिया जल्दी ही अपने जादू से खुद को ठीक कर लेती है। सारा को सांपों से डर लगता था, इसलिए नॉर्मन उसके बिस्तर पर कई सांप ले आता है, जिन्हें देखकर सारा डर जाती है। मैगी को दर्द से डर लगता था, इसलिए नॉर्मन अपने जादू से उसे इतना दर्द देता है कि दर्द के मारे वो बेहोश हो जाती है। नॉर्मन का जादू इतना खतरनाक था कि वो अपने जादू से किसी की भी जान ले सकता था। नॉर्मन के जादू से तीनों लड़कियां बेहद डर गई थीं, इसलिए तीनों उसकी बात मानकर उसके पास आ जाती है। नॉर्मन फिर से तीनों से मीठा प्यार करता है। तीनों लड़कियां नॉर्मन से इतना डर गई थीं कि अब वो उसके घर में ही रहने लगी थीं। ऐसे ही एक दिन नॉर्मन किसी काम से बाहर जाता है, जिस कारण तीनों लड़कियां घर में अकेली पड़ गई थीं। नॉर्मन के जाते ही वो नॉर्मन के कमरे की तलाशी लेने लगती है और जल्दी ही उनके हाथ एक जादुई किताब लग जाती है। जूलिया जल्दी जल्दी नॉर्मन के कुछ बाल भी इकट्ठे करती है। सारा और मैगी भी उसका पूरा साथ दे रही थीं और जल्दी ही तीनों मिलकर मोम की एक गुड़िया बनाने लगती है। उधर नॉर्मन बाजार में था, जबकि इधर लड़कियों ने गुड़िया तैयार कर ली थी। इसके बाद वो तीनों मिलकर जादुई किताब पढ़ती हैं। उधर नॉर्मन जैसे ही एक कैफे में आता है तो लड़कियां गुड़िया में सुई चुभो देती हैं। देखते ही देखते नॉर्मन दर्द से तड़प उठता है। लड़कियां अब गुड़िया पर रुई फेंकती हैं, जिसके बाद नॉर्मन के मुंह से भी रुई निकलने लगती है। लड़कियां अब रुई पर फूंक मारती हैं और नॉर्मन के आसपास एक तूफान सा चल पड़ता है। दरअसल तीनों लड़कियां पिछले जन्म में चुड़ैलें थीं। नॉर्मन के कारण उन्हें अपना पिछला जन्म याद आ गया था और अब वो अपने जादू से उसे परेशान कर रही थीं। कुछ देर बाद नॉर्मन किसी तरह घर में आता है और तीनों लड़कियों को उसका पता चल जाता है। घर में आते ही नॉर्मन लड़कियों को पुकारने लगा। उसे पता चल गया था कि तीनों लड़कियों ने उस पर जादुई किताब का इस्तेमाल किया है। तीनों लड़कियां जल्दी जल्दी गुड़िया को छुपाकर घर को ठीक करने लग जाती है। नॉर्मन अब लड़कियों को ढूंढने लगा था, जबकि तीनों लड़कियां एक कमरे में ऐसे बैठ गई थीं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। नॉर्मन की नजर जैसे ही लड़कियों पर पड़ती है तो वो साला गुस्से में लाल हो जाता है। उसका गुस्सा देखकर तीनों लड़कियां भागती हैं और उन्हें रोकने के लिए नॉर्मन अपने जादू का इस्तेमाल करने लगता है। दरअसल नॉर्मन कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि वो एक शैतान था। वो धरती पर राज करने के लिए आया था। उससे बचते बचते लड़कियों ने उसकी गुड़िया भी उठा ली थी और इसी बीच नॉर्मन ने अपना असली रूप भी ले लिया था। उस साले का असली रूप देखकर तीनों लड़कियां डर जाती हैं। इससे पहले कि वो लड़कियों को मार पाता, लड़कियां उसकी गुड़िया को आग में जला देती हैं, जिसके बाद नॉर्मन मर जाता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।